हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ जिसमें काफ़ी सारा सीट है जो आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वैकेंसी में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बैंक से रिलेटेड वैकेंसी है। काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 यानी कि 100 पोस्ट में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। चलिए वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए द अकोला वसीम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अकोला यानी कि बैंक से रिलेटेड इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द बैंक वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जो कि कैंडिडेट जो ऑनलाइन करेंगे उनके लिए एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फ्रॉम 26/1/2024 टू 9/2/2024 एंड अदर मोड ऑफ अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड यानी कि इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इतने दिनों के बीच में ही आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर देनी है। द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट एज रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस ETC आर एज अंडर यानी कि आपको जो जो डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वैकेंसी किस चीज़ की है। यहाँ पे देखिए जूनियर क्लर्क यानी कि LDC, मानिए जूनियर क्लर्क LDC को ही कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज 100 दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फ़ी लग रहा है इस फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे देखिए जूनियर क्लर्क ए फिक्स पे ऑफ RS 10,000 पर मंथ पेड बाई बैंक फॉर a specific period and after probation period will be decided by bank taking it to concerning working bit of the candidate. After confirming the estimated gross salary will be around Rs 28,000 per month. In addition to this, bank eligible perks facilities and अवेलेबल will be available 28,000 के आसपास इस वैकेंसी पे आपको फी यानी कि आपको 28,000 पर मंथ इस वैकेंसी में मिलने वाला है जूनियर क्लर्क के पोस्ट पर। इसके बाद बात कीजिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 31/12/2023 जूनियर क्लर्क। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसमें 50% आपको मार्क्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन इन मिनिमम परसेंटेज मार्क्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स। कंप्यूटर ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शुड हैव DOE ACC अप्रूव्ड सोसाइटी पास्ट सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ CCC ओ और AB लेवल पास्ट कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा या कंप्यूटर डिग्री MS CIT ऑफ महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन बोर्ड मुंबई। ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स अनिवार्य है। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट 31/12/2023 तक। द एज नॉट बी बिलो 21 साल से न कम होना चाहिए, ना ही 30 साल से ज़्यादा होना चाहिए 31/12/2023 के बीच में। अगर इससे ज़्यादा हो गया 30 साल से तो आप फॉर्म के लिए फिलअप करने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि आप इससे ज़्यादा एज वाले को फॉर्म फिलअप करना नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट हैव अ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट विद देम। ऑनलाइन के थ्रू आपको देनी होगी। नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी इंडिया का होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी महाराष्ट्र सरकार के लिए ये रिलीज़ किया गया। जिनका स्टेट महाराष्ट्र है उन्हीं के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करना अनिवार्य है। इसके बाद ओरिजिनल कॉपीज ऑफ एबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय आपको सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के जाना है। द अकोला वसीम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज यानी कि जो एक किसानी क्षेत्र से रिलेटेड है और देहाती क्षेत्रों में इस बैंक की काम दिया जाता है। कैंडिडेट्स हु आर रेडी टू वर्क एनीवेयर इन रूरल एरियाज ओनली विल हैव टू अप्लाई विथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। जूनियर क्लर्क विल बी सिलेक्टेड पर बिलो रिक्वायर्ड प्रोसेस अमंग द एलिजिबल कैंडिडेट। ऑनलाइन एग्जाम विल बी 25% मार्क्स एंड 25 मार्क्स फॉर इंटरव्यू यानी कि इस एग्ज़ाम के लिए 75% आपको ऑनलाइन एग्जाम से और 25% मार्क्स इंटरव्यू से लिया जाएगा। द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड
ऑन बैंक वेबसाइट। बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB DCCB जो भी, उस बैंक के वेबसाइट पे इसका इंटरव्यू का लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा। मिनिमम 50 मार्क्स ऑन टोटल विल बी रिक्वायर्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। दूसरी बात कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो फर्स्ट स्टेज वाले एग्जामिनेशन उनमें मिनिमम 50% लाना है। एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली एंड देयर विल 1/4 पेनाल्टी, यानी कि 1/4 रॉन्ग नंबर पे इसका पेनाल्टी यानी कि काटा जाएगा। चलिए इसके कोर्स में क्या क्या, इसका सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से किस चीज़ से सब्जेक्ट आएंगे उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द टेस्ट, रीजनिंग से इसमें आएगा आपको क्वेश्चन 60 होगा, मैक्सिमम मार्क्स 60, इंग्लिश मीडियम में रहेगा 60 मिनट, 60 क्वेश्चन 60 मिनट 60 नंबर। इंग्लिश 15 का होगा जो कि इंग्लिश में ही रहेगा, 15 मिनट का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का, मैक्सिमम 25, इंग्लिश में 25 लाना है। जनरल अवेयरनेस 25 मिनट टाइम दिया गया है। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 25 नंबर का होगा, इंग्लिश में 25 मिनट। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का, इंग्लिश में 25 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, नंबर 150, मिनट 150, यानी कि ये आपका सिलेबस दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी के लिए। तो यहाँ गौर से देखिएगा, इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको देखिए स्कैन देयर फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक यानी काला पेन से आपको सिग्नेचर, एंड डिक्लेरेशन फॉर्म ऑन वाइट पेपर एंड विथ ब्लैक इंक, वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको डिक्लेरेशन लिखना, सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नॉट अलाउड। उसके बाद द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज फॉलो, ये डिक्लेरेशन है, इसमें आपको डिक्लेरेशन जिस तरह से लिखा हुआ है आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है। तो ऑफिशियल वेबसाइट www.akoladccbank.com। नो अदर मोड ऑफ ऑनलाइन के अलावा कोई मोड पे इसमें आप नहीं कर सकते। अवेलेबल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विद पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क फ्रॉम 26/1/2024 से 9/2/2024 लास्ट डेट है। इसके बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर इससे भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो मैं टेलीग्राम में इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा, वहाँ से जा करके इस फॉर्म के डिटेल्स आप सारा चीज़ क्लियरली देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।